Hello everyone, welcome back to my channel IELTS in the and today in this video we are going to talk about a new cue card which is to describe a thing you can't live without. ठीक है, आपको कोई ऐसी चीज़ बतानी है जिसके बिना आप रह नहीं सकते. ठीक है, नॉट अ मोबाइल और कंप्यूटर. आपको मोबाइल या कंप्यूटर नहीं बोलना, इसके अलावा आप कुछ भी बोल सकते हो. यू शुड से व्हाट इट इज़, क्या है वो चीज़. हाउ लॉन्ग हैव यू हैड इट, ठीक है, कितने लंबे समय से वो आपके पास है. वाई यू कैनॉट लिव विदाउट इट, क्यों नहीं रह सकते आप इसके बिना. एंड एक्सप्लेन हाउ यू फेल्ट व्हेन यू वर विदाउट इट. ठीक है, जब आपके पास ये चीज़ नहीं थी तब आपने उस टाइम पे कैसा फील किया. ठीक है, तो आपको ये सारी चीज़ें बतानी है इस क्यू कार्ड में. एंड क्यू कार्ड का सैम्पल आंसर स्टार्ट करने से पहले मुझे आपसे कुछ ये पूछना था कि हाँ जी, हिंदी लैंग्वेज में मैं ट्रांसलेट कर रहा हूँ, इज़ इट फ़ाइन, या फिर मुझे पंजाबी में ट्रांसलेट करना चाहिए. आप इसे कमेंट सेक्शन में बताइए. ठीक है, एंड इसके अलावा अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया दैन इसको सब्सक्राइब करें एंड बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें ताकि आपको मेरी आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन मिल जाएं, क्योंकि बहुत जल्द मैं रीडिंग की टिप्स एंड ट्रिक्स शेयर करने वाला हूं आप सभी के साथ. सबसे पहले हम एक वर्ड है इस क्यू कार्ड में जो मैंने यूज़ करा. ठीक है, मतलब बाकी सारे भी वोकेबलरी के वर्ड्स ही हैं, लेकिन वो मेरे अकॉर्डिंग आप सभी को पता होंगे क्योंकि मैं ज़्यादा मतलब ऐसा नहीं यूज़ करता, क्योंकि मतलब ये चीज़ मेरा खुद का एक्सपीरियंस है कि अगर आपको 7 बैंड चाहिए, 7.5 बैंड चाहिए, ठीक है, तो आप अगर ज़्यादा हाई फाई वर्ड्स कुछ ना भी यूज़ करो, अगर आपकी स्पीकिंग नेचुरल है, आपके वर्ड्स भी नॉर्मल हैं, ठीक है, तो भी आपको 7.5 बैंड्स ईजीली मिल जाएंगे. अगर आप इडियम्स भी ऐड नहीं करते ना तो भी आपको मिल जाएंगे. तो एक जो वर्ड है मैंने यहाँ पे यूज़ किया वो है इंट्रीगिंग. इंट्रीगिंग मीन्स फैसिनेटिंग और इंटरेस्टिंग. ठीक है, इंट्रीगिंग वर्ड या मतलब जो भी मेरे इडियम्स होते हैं, जो भी मेरे थोड़े अलग से वर्ड होते हैं, ठीक है, उनको मैं ट्राई करता हूँ कि मैं एक ही वर्ड को 3-4 सैम्पल आंसर्स में यूज़ करूँ ताकि आप उसको सुने एंड आप उसको यूज़ करें, आपको उसकी आदत पड़ जाए. ठीक है, सो इंट्रीगिंग मीन्स फैसिनेटिंग और इंटरेस्टिंग. Now, without further delay, let's jump into the sample answer. Well, if I think of all the things I cannot live without, then there are a lot of things. ठीक है, अगर मैं सोचूं कि हाँ जी ऐसी चीज़ें जिनके बिना मैं नहीं रह सकता, तो यहाँ पे बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं. इन टर्म्स ऑफ इसेंशियल्स, ठीक है, अगर मैं बहुत ज़रूरी चीज़ों की बात करूँ तो देयर आर अ फ्यू विच कैन नॉट बी ओवरलुक. ठीक है, तो यहाँ पे कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिनको हम अनदेखा नहीं कर सकते, लाइक ऑक्सीजन, फूड एंड वाटर. ठीक है, ऑक्सीजन, फूड एंड वाटर ऐसी चीज़ें हैं जिनके बिना तो मैं बिल्कुल ही नहीं रह सकता. बट देन कम्स द रेस्ट ऑफ द स्टफ. बट इसके बाद दूसरी सारी चीज़ें आती हैं, फॉर एग्जाम्पल मोबाइल फ़ोन, कंप्यूटर, टेलीविजन एट्सेट्रा. बट हेयर आई वुड लाइक टू टॉक अबाउट वन पर्टिकुलर थिंग विच आई थिंक आई कैन नेवर लिव विदाउट. बट यहाँ पे एक पर्टिकुलर थिंग है जिसके बिना मैं बिल्कुल भी नहीं रह सकता, इज़ माई कैमरा. ठीक है, वो मेरा कैमरा है, बिकॉज आई एम वन ऑफ दोज पर्सनस हु लव क्लिकिंग पिक्चर्स. ठीक है, मैं उन लोगों में से हूँ जिनको पिक्चर्स क्लिक करने का बहुत ज़्यादा शौक है. इन अदर वर्ड्स आई कैन से आई हैव अ फोटो फ्रीक नेचर. ठीक है, दूसरे शब्दों में मैं इसको बोल सकता हूँ कि मेरा नेचर फोटो फ्रीक है. फोटोग्राफी इज़ वन ऑफ माई हॉबी. तो फोटोग्राफी मेरी सभी हॉबीज़ में से एक है. मोर ओवर आई बिलीव इट्स अ ब्यूटिफुल थिंग व्हेन अ करियर एंड अ पैशन कम टुगेदर. ठीक है, तो मतलब मैं ये चीज़ में बिलीव करता हूँ कि हाँ जी ये बहुत ही अच्छी चीज़ है हमारे लिए कि अगर हम अपने करियर को एंड अपने पैशन को, ठीक है, इकट्ठा कर दें. मतलब जो चीज़ हमें पसंद है, जो चीज़ हम करना चाहते हैं, हम उसी चीज़ को अपना करियर बना लें, तो वो चीज़ आई थिंक मेरे अकॉर्डिंगली बहुत बेस्ट होती है. द कैमरा आई हैव इज़ फ्रॉम अ कैनन कंपनी. ठीक है, जो कैमरा मेरे पास है वो कैनन कंपनी का है एंड इट्स ब्लैक इन कलर. ठीक है, वो काले रंग का है. आई गॉट दिस कैमरा एज अ गिफ्ट फ्रॉम माई ब्रदर ऑन माई लास्ट बर्थडे. मेरे पिछले बर्थडे पे ये मुझे एज अ गिफ्ट मिला था मेरे ब्रदर से. एंड टू बी ऑनेस्ट आई डिड वॉन्ट टू हैव दिस कैमरा फॉर सो लॉन्ग. ठीक है, मतलब अगर मैं सही सही आपको बताऊँ तो मैं बहुत टाइम से चाहता था कि मुझे ये कैमरा मिल जाए, बट आई डिडंट हैव मनी, सो आई वॉज अनेबल टू परचेज इट. ठीक है, तो मेरे पास मनी नहीं थी एंड मैं उसको ख़रीद नहीं सकता था. एज माई ब्रदर नोज एवरीथिंग अबाउट मी, सो ही न्यू दिस सिंस माई चाइल्डहुड दैट आई फाइंड फोटोग्राफी इंट्रीगिंग. ठीक है, तो मतलब जैसे मेरे ब्रदर को मेरे बारे में सब सारी चीज़ें पता होती, तो उसे यही चीज़ भी पता थी कि मुझे फ़ोटोग्राफी में शौक है चाइल्डहुड से. ठीक है, फ़ोटोग्राफी मुझे इंटरेस्टिंग लगती है, इंट्रीगिंग लगती है. ठीक है, सो आई होप आप अभी तक इंट्रीगिंग को यूज़ करना अच्छे से समझ गए होंगे. ठीक है, तो वर्ड्स का मतलब ये नहीं होता कि आपने कोई भी वर्ड उठा लिया एंड उसको कहीं पे भी फिट कर दिया. ठीक है, वर्ड जैसे इंट्रीगिंग वर्ड है, इंटरेस्टिंग वर्ड है, दोनों का मतलब सेम है, लेकिन ज़रूरी नहीं कि दोनों को अगर आप कहीं पे इंटरेस्टिंग लिखा है तो बिना आपको सेंटेंस को चेंज करे वहीं पे इंट्रीगिंग लगा दोगे. ठीक है, मतलब दोनों का अलग अलग तरीके होते हैं यूज़ करने के. सो ही गेव दैट कैमरा टू मी, तो उसने मुझे वो कैमरा दिया एज अ गिफ्ट
बिकॉज ही लव्स मी सो मच एंड ऑल ही वॉन्ट्स इज़ टू सी मी हैप्पी, ठीक है, क्योंकि मुझे बहुत प्यार करता है एंड वो मुझे खुश देखना चाहता है. सो द मेन रीज़न वाई आई कांट इमेजिन लिविंग विदाउट दिस कैमरा इज़ नॉट ओनली द नीड बट ऑल्सो एन इमोशनल कनेक्शन, ठीक है. तो मतलब यहाँ पे सिर्फ नीड नहीं है मेरी उस कैमरे की, ठीक है, मतलब जो मेरा इमोशनल कनेक्शन है उस कैमरे के साथ, वो भी एक रीज़न है कि मैं उसके बिना क्यों नहीं रह सकता. अपार्ट फ्रॉम ऑल दीज रीजन्स आई हैव मैंशनड अर्लियर, ठीक है, जो मैंने रीजन्स पहले बताए, इन सारे रीजन्स के अलावा देर इज़ वन अनदर रीज़न, ठीक है, एक और रीज़न भी है दैट वाई दिस कैमरा इज़ इम्पॉर्टेंट टू मी, कि ये कैमरा मेरे लिए क्यों इंपॉर्टेंट है. देर आर सो मैनी मेमोरीज लिंक्ड टू इट एज आई हैव बीन टू मैनी टूर्स, पार्टीज़ एंड फंक्शंस विच ऑल आर कैप्चर्ड इन दिस कैमरा, ठीक है. तो मतलब यहाँ पे बहुत सारी मेमोरीज़ हैं इसके साथ लिंक्ड मेरी, मैं बहुत सारी टूर्स में, पार्टीज़ में, फंक्शन में गया हूँ, सारी फ़ोटोज़ इसी में हैं. आई रिमेंबर वन टाइम, ठीक है, तो मुझे याद है एक बार आई एक्सीडेंटली ड्रॉप्ड इट इन वाटर, ठीक है, तो अचानक मतलब गलती से मैंने उसको पानी में गिरा दिया था एंड इट वाज इन द रिपेयर सेंटर, ठीक है, एंड वो कैमरा मेरा रिपेयर सेंटर में रहा था फॉर 9 days, 9 दिनों के लिए. एंड फॉर दैट टाइम आई वॉज जस्ट बोर्ड एंड वॉज अनेबल टू पास माई टाइम, ठीक है, तो उस टाइम में मैं बहुत ज़्यादा बोर हुआ एंड अपना मेरा टाइम नहीं पास हो रहा था मेरे कैमरे के बिना. एंड आई नो दीज डेज मोस्ट ऑफ द पीपल पास देयर टाइम बाई यूजिंग मोबाइल फ़ोन और यूजिंग देयर लैपटॉप. एंड मुझे पता है कि हाँ जी, आजकल सारे के सारे पर्सन अपना टाइम स्पेंड कैसे करते हैं, फ़ोन यूज़ करके करते हैं या फिर लैपटॉप यूज़ करके करते हैं. बट आई एम नॉट वन ऑफ दोज पर्सनस, ठीक है, लेकिन मैं उनमें से एक नहीं हूँ. बिकॉज आई थिंक यूजिंग मोबाइल फ़ोन एंड स्पेंडिंग टाइम ऑन सोशल साइट्स हैज़ नो बेनिफिट, क्योंकि मैं सोचता हूँ कि मोबाइल फ़ोन यूज़ करना एंड सोशल साइट्स के ऊपर टाइम स्पेंड करना, उसका कोई बेनिफिट नहीं है. सो आई हैड नो अदर ऑप्शन इंस्टेड ऑफ बीइंग बोर्ड एंड एवरी सेकेंड फेल्ट लाइक एन आवर, ठीक है. तो मतलब मेरे पास और कोई ऑप्शन नहीं था बोर होने के अलावा. एंड उस टाइम पे हर एक जो मेरे एक एक सेकेंड था वो मुझे एक एक घंटे की तरह लग रहा था. सो फ्रॉम दैट एक्सपीरियंस आई कैन क्लियरली से दैट आई कांट इमेजिन लिविंग विदाउट इट, ठीक है. तो उस एक्सपीरियंस से मैं ये चीज़ बोल सकता हूँ कि हाँ जी, ये मेरा कैमरा है एंड इसके अलावा मैं रहना इमेजिन भी नहीं कर सकता. सो आई होप आपको ये मेरा क्यू कार्ड अच्छा लगा होगा. इफ़ येस देन लाइक दिस वीडियो एंड शेयर दिस वीडियो टू ईच एंड एवरीबडी एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू माई चैनल and press the bell icon. Bye bye, take care, see you in the next video.